अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। रुद्रप्रयाग में गुप्तकाशी के पास सड़क हादसा हुआ है। यहां पर विद्यापीठ से 500 मीटर आगे काली मठ सड़क पर कार के ऊपर बोल्डर गिर गया और गनीमत रही कि कार ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गया। बोल्डर के चपेट में आने से कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आने से गुलाब कोटी और पागल नाला के पास बाधित है, जिसे खोलने का काम जारी है। सुबह जोगीधारा के पास भी मार्ग बाधित हो गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। सड़क कटिंग के बाद पहाड़ से लगातार बारिश के दौरान मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। चमोली में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर के पास सड़क कटिंग का काम गांव के लिए खतरा बना है। यहां सुरक्षा दीवार का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है और जहां सुरक्षा दीवार टूट रही है, ठीक उसी के नीचे पांडुकेश्वर गांव है। लोगों का कहना है कि लैंडस्लाइड होने से गांव को खतरा हो सकता है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ग्रोटिंग मशीन लेके आए थे। ग्रोटिंग मशीन से इसमें पूरा घोल मारा, उसके बाद प्लास्टिक वगैरह लेके आ रखे हैं। अभी बीआरओ को ओसी साहब हमारे आए थे, उन लोगों ने इसका स्लोप प्रोटेक्शन का प्रोसीजर रखा है, तो अभी वो पूरा सर्वे करके लेके चले गए हैं। इसका टेंडर निकालेंगे तो इसमें स्लोप प्रोटेक्शन ही कामयाब होगा, क्योंकि दीवार से इतना बड़ा लंबा ये भूस्खलन रुकने वाला नहीं है। चमोली में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जोशीमठ के सभी दुर्गम गांव इस समय बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक चुके हैं। डुमक कलकोट गांव में भी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी स्नोफॉल का दौर जारी है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। इसके चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से आगे भारी बर्फबारी के कारण रास्ता बंद है। बीआरओ की मशीन और मजदूर सड़क खोलने में जुटे हैं। इसके अलावा हर्षिल से मुकबा, पयारा, झाला, जसपुर, पुराली बर्फबारी के कारण पूरी तरह से बंद है। वहीं झाला से ऊपर भारी बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी बाधित है। चक्राता में भी जमकर बर्फबारी हुई। यहाँ लोखंडी कोटी, कनासर, मोहिला टॉप के साथ बिनसोन में हैवी स्नोफॉल हुआ है। चक्राता में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ियाँ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई हैं और सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। चमोली की फूलों की घाटी समेत विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में लगातार बर्फबारी हो रही है। जो कि बदले हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। महाराष्ट्र से आए हुए पर्यटक औली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। औली में हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी है और सैलानी जमकर बर्फ का मजा ले रहे हैं। औली में आके ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो चुका है हमारा। बहुत खूबसूरत वादियाँ है, घूमने में बहुत मजा आया हम लोग को। हमारे दोस्त लोग आए मुंबई से, खूब घूमे, ऐश किए, मस्ती किए। औली में आए ना, हम लोग इतना अच्छा लगा। सिर्फ 2 घंटा इधर स्पेंड किया, इतना मस्त लगा हम लोग को। बर्फ वगैरह, बर्फ में खेलने के लिए फर्स्ट टाइम मौका मिला हम लोग को। सब जन को बहुत एंजॉय किया, फोटोज वगैरह मस्त। गंगोत्री धाम में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते पूरे गंगोत्री धाम में 2 फीट से ज़्यादा बर्फ जम चुकी है। पूरी घाटी में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इस समय भी लगातार धाम में बर्फबारी जारी, जिससे तापमान में भारी गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चयनित कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिए। लोक सेवा आयोग के माध्यम से पंचायती राज विभाग के सहायक लेखाकारों और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित ग्राम पंचायत विकास प्राधिकरण को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि
विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि गांवों तक विकास की बयार बहनी चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर भी हमला बोलते नजर आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली जो हमारी सरकार है वह भी वंचित वर्ग हैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर रही है। हमारा निरंतर प्रयास है कि विकास केवल शहरों तक ही सीमित न रहे, विकास की धारा हर क्षेत्र में जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में या कम जो सेमी अर्बन क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी विकास पहुंचे। आप सब लोगों को जिन क्षेत्रों में काम करना है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। पहले लिस्ट में उत्तराखंड की 3 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। बड़ी बात यह है कि जिन 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तीनों ही सीटों पर पिछले सांसदों को ही टिकट दिया गया है। टिहरी सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया, जो कि वर्तमान सांसद हैं। अल्मोड़ा सीट पर वर्तमान सांसद अजय टम्टा को टिकट दिया गया है और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भी वर्तमान सांसद अजय भट्ट को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने तीनों ही सांसदों पर भरोसा जताया। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने एक ट्वीट किया है। इसमें बलूनी ने लिखा है कि देवभूमि उत्तराखंड के नौजवानों की एक रचनात्मक पहल मोदी दगड़ उत्तराखंड यानी मोदी के साथ उत्तराखंड अभियान का शुभारंभ किया है और 2014 से अब तक भारत ने नित नई बुलंदियों को छुआ है। निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में वैश्विक स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और इस महाअभियान में उत्तराखंड भी महत्वपूर्ण सहभागी बनेगा।